मित्रों, कल हमने आपके साथ डिस्कस किया था फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट को। आज की वीडियो में उसी की नेक्स्ट स्टेप पे हैं हम लोग कि जब वर्ब के स्थान पर आता है तो उसे फाइनाइट वर्ब कहते हैं, और जब वर्ब नाउन के स्थान पर या एडजेक्टिव के स्थान पर आता है तो उसे नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। आज हमने नॉन फाइनाइट का फर्स्ट टॉपिक लिया है जिसे कहते हैं इन्फिनिटिव। क्या होता है पहले परिभाषा देख लेते हैं। यानी हम यहाँ किस वर्ब की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं टू प्लस वर्ब, जब वर्ब से पहले टू आए। ये एक ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है। तो जब टू प्लस वर्ब संज्ञा के स्थान पर आती है उसे इन्फिनिटिव कहते हैं। बड़ी सिंपल सी बात है कि नाउन के स्थान पर आ जाए क्या, टू प्लस वर्ब, और नाउन का स्थान क्या है, थोड़ा मैं आपको संकेत ये दे रहा हूँ कि कर्ता और कर्म। मोस्टली इनके अलावा भी थोड़ा होता है लेकिन मोस्टली यही है, कर्ता या कर्म के स्थान पर जब कोई शब्द आएगा तो उसे हम इन्फिनिटिव कहेंगे। ठीक है ना। अब थोड़ा इसको और एक अलग तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। हम 3 पॉइंट लेंगे हम। एक तो ये है कि इसकी रचना कैसे होती है, रचना ये कैसे बनता है। तो इसकी रचना का तरीका है टू प्लस वर्ब, ठीक है ना। और उसके बाद है इसका प्रयोग किसके स्थान पर होता है, संज्ञा के स्थान पर। ठीक। इसके बाद में है इसका अर्थ। इसका अर्थ होता है ना, नी, ने और के लिए। जब ये अंग्रेजी में लिखा होगा तो इसका अर्थ ना, नी, ने अथवा के लिए निकलेगा। जिस जगह आएगा उसको हम संज्ञा कहेंगे। रचना इसकी बनावट कैसे होगी, वर्ब से पहले टू लगा करके इसकी बनावट होगी। अब हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं ताकि इसको आराम से समझा जा सके। टू प्ले इज ए गुड हैबिट। यहाँ पर हमने लिखा हुआ है कि टू प्ले इज ए गुड हैबिट। ठीक है ना। खेलना एक बहुत अच्छी आदत है। आपको मालूम है ऑलरेडी कि मोस्टली सिंगल सेंटेंस कंटेन सिंगल वर्ब। एक बात में केवल एक ही क्रिया होती है। और अंग्रेजी में कल हमने बेसिक स्ट्रक्चर में बताया था कि अंग्रेजी की क्रिया आती है सब्जेक्ट के बाद। तो पहले सब्जेक्ट होगा फिर वर्ब होगी। अगर हम इसको वर्ब कहें, इसको अगर हम वर्ब मानेंगे टू प्ले को, तो इसका सब्जेक्ट कहाँ जाए, सब्जेक्ट है नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि वर्ब हमारा होगा ये इच, और इसके लेफ्ट में जो टू प्ले लिखा हुआ है ये किसकी जगह है, सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट का प्लेस है, ये वर्ब ये सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट के स्थान पर, कर्ता के स्थान में जो कुछ आता है वो संज्ञा होता है। टू प्ले लगा हुआ है, टू फिर वर्ब, टू फिर वर्ब हुई, और इसका स्थान भी है संज्ञा का। तो इसका अर्थ जब हम करेंगे तो इसका नामीने में आना चाहिए। तो अर्थ इसका जब आप करोगे तो करके देख लो, खेलना, खेलना एक अच्छी आदत है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद अब हम कुछ एग्जाम्पल लेंगे ताकि हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी दोनों में ही इन्फिनिटिव के यूज को आराम से समझ सकें। तो पहले मैं आपको 2-3 बातें दिखाता हूँ कि हिंदी से जब ट्रांसलेट करेंगे तो किस प्रकार से ये हमारे लिए हेल्पफुल होगा। तो मान लीजिए कहीं पर सेंटेंस हो, मैं अब पढ़ना
चाहता। ठीक, आप देख रहे हैं ये सिंपल प्रेजेंट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इसके हम पहले टुकड़े कर लेंगे ताकि हम ट्रांसलेशन आराम से बना सकें। हमारा सब्जेक्ट होगा, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, हिंदी के सेंटेंस में सब्जेक्ट आगे वर्ब पीछे होता है। चाहता हूँ ये वर्ब हो गया हमारा। अब क्या चाहता हूँ ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ये हमारा कॉम्प्लीमेंट हो गया, या इसको अदर वर्ब भी कहते हैं। आप चाहो तो इस प्रकार से भी लिख सकते हो, अदर वर्ब। अब हम ट्रांसलेशन करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ में, आई वॉन्ट। अब ये जो आ गया हमारा पढ़ना, इसको हम कैसे लिखेंगे? तो आपको पता है ये ऑब्जेक्ट की जगह आया, और सब्जेक्ट की और ऑब्जेक्ट की जगह जो वर्ड आता है वो नाउन होता है। ठीक है ना, मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको। अब ऑब्जेक्ट की जगह आया तो ये नाउन है, नाउन भी है, नामीने भी आ रहा है। इसका मतलब हम इसका इंफिनिटिव बना सकते हैं टू लगा करके, टू रीड। ओके, आई वांट टू रीड एंड नाउ, आई वांट टू रीड नाउ। और ये सेंटेंस हमारा इस प्रकार से कंप्लीट हो जाएगा। आप अगर इसको एनालिसिस करना चाहो तो कर सकते हो। कैसे? ये हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के साथ वर्ब आती है, वर्ब हमेशा पेयर करती है सब्जेक्ट को। अब इसको हम वर्ब नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि एक सेंटेंस में रियल वर्ब एक ही होता है, और जहाँ तक अंग्रेजी का सवाल है वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के साथ आता है, और ये सब्जेक्ट के साथ नहीं है। तो ये फाइनाइट वर्ब ना हो करके नॉन फाइनाइट हुआ, और नॉन फाइनाइट में भी कौन सा? इन्फिनिटिव। अब हम सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं। शी, ये इंग्लिश है, शी लाइक्स टू डांस। अब हम इसको देखेंगे, शी लाइक्स वह पसंद करती है, टू डांस नाचना, वह है नृत्य पसंद करती है। ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनना है। ये सेंटेंस इंग्लिश से था, ये हिंदी से है, और अब जो मैं लिखूंगा वो फिर से हिंदी में है, और उसकी हमें इंग्लिश बनानी है। अब एक सेंटेंस यहाँ पर हमने लिया है कि उसने सफल होने के लिए मेहनत की। अगर आप इसको लास्ट में देखेंगे तो पता चलता है कि ये सेंटेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट का है। किस टेंस का है? पास्ट इंडेफिनिट। ओके, अब पास्ट इंडेफिनिट का है तो हमारा ट्रांसलेशन का रूल होगा SVO और OW। ठीक है ना, सब्जेक्ट लगाएंगे, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ब। अब हम यहाँ पर इसको शुरू करते हैं। हमको सबसे पहले सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट हुआ ही, फिर वर्ब चाहिए, वर्ब है मेहनत करना, तो ये हो जाएगा वर्क हार्ड, और इसका सेकेंड फॉर्म लेंगे वर्क हार्ड। ओके, ही वर्कड हार्ड। अब हमारा आ गया के लिए। अभी मैंने आपको बताया था नानी ने और के लिए ये इन्फिनिटिव होते हैं, तो इनको हम बनाएंगे टू लगा करके, सफल होने के लिए, माने टू सक्सीड। He worked hard to succeed। ट्रांसलेशन कंप्लीट हुआ। इसको आपने देखा के लिए अर्थ आ रहा है, और यहाँ पर ये ने भी आ रहा है, नानी ने। दोनों ही हिसाब से ये प्रूव होता है कि ये इन्फिनिटिव है। ठीक है ना,